नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका आई ओपनर के 12th एपिसोड में। आज हम बात करेंगे जीएसटी कट के पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का जो पूरा रीज़न है वो एक्चुअल में क्या है। इससे पहले भी हम बहुत सारे एपिसोड्स को लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। टैरिफ वॉर जो है उसके बारे में हमने बात करी है, मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में बात करी है, ईपीएफओ के बारे में बात करी है। पिछले एपिसोड में 11वें एपिसोड में हमने बात किया था कि जीएसटी के पीछे जो इन डेप्थ कहानी है वो क्या है। तब भी हमारे साथ संदीप ग्रोवर सर जुड़े हुए थे। आज भी हमारे साथ संदीप ग्रोवर सर जुड़े हुए हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर, आजकल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो जीएसटी का मुद्दा है इन दिनों देश में काफ़ी हद तक गरमाया हुआ है और काफ़ी हद तक इसके बारे में बात की जा रही है। एक तो रीज़न ये कहा जा रहा है कि भैया ट्रम्प टैरिफ का जो है 50%, इसके वजह से भी हो सकता है कि जीएसटी कट की बात चल रही हो। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये भी कहा जा रहा है कि हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो है उस मतलब वहाँ पे जो घर है उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक दबाव पड़ रहा है स्पेंडिंग्स को लेकर के। हाउस होल्ड स्पेंडिंग, हाँ, तो मतलब इसको आप थोड़ा इन डेप्थ में समझाइए कि असली मुद्दा क्या है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि बार बार जीएसटी कट की बात क्यों हो रही है। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। मतलब दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इसमें एक्चुअली। एक ये कि जो 50% टैरिफ लगा तो एक्सपोर्ट आपका सामान नहीं हो पा रहा है, तो उसकी खपत कहाँ पे होगी फिर। क्या आप कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए जिससे या तो आपका सामान बाहर जाने लगे, यानी कि विदेश में कोई नए देशों के साथ आप टीटी कीजिए, करार कीजिए, या फिर आप जो आपका सामान बाहर नहीं जा रहा, विदेश में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, उसको घरेलू खपत आप बढ़ाइए। अब घरेलू खपत बढ़ाने के दो तरीके हैं। या तो आप लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाइए, उनके हाथ में पैसा दीजिए, उनकी इनकम बढ़ाइए, या तो फिर सामान को सस्ता कर दीजिए। आई थिंक दूसरा जो ऑप्शन है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो जीएसटी कट्स हुए हैं, सरकार ने उसी चीज को एक्सप्लोर किया है, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, मैं आंकड़े कुछ सामने आपके रखता हूं जिससे आपको लगेगा कि सरकार को शायद मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले 3 साल में भारतीय परिवारों का जो खर्च है, जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग की बात आप कर रही है ना, इसमें 33% की वृद्धि हुई। जहां एक परिवार औसतन 100 रुपए खर्च करता था, वो 133 रुपए अब खर्च कर रहा है। अब ये आंकड़े इस तरह के हैं कि भारतीय परिवारों का जो औसत तिमाही खर्च है, ऑन एन एवरेज एक क्वार्टर में जो वो खर्च करते हैं ना, वो 56,000 रुपए बैठता है। 3 साल पहले की आप बात करें, यानी कि 2022 में आप देखेंगे तो ये करीब 42,000 के आसपास था। तो 42 वाला 14,000 बढ़कर 56,000 पर पहुंचता हुआ दिखा। और एक सर्वे कराया गया है वर्ल्ड पैनल की ओर से, खर्चा 3.0 का सर्वे है, जिसमें ये आंकड़े निकल के सामने आए हैं। और ये सर्वे 6,000 से ज़्यादा परिवारों में किया गया, उनके मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद ये जो आंकड़े हैं वो निकल के सामने आए। और मुस्कान, इसमें ना केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखेंगे ना, तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग में, यानी कि परिवारों के खर्च में वृद्धि देखने को मिल रही है। ये आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2022 में जहां शहरी खर्च 52,711 रुपये था, वो मार्च 2024 में बढ़कर 64,583 रुपये हुआ। और फाइनल नंबर जो है वो मार्च 2025 का है 73,579 का। इसी तरह से आप देखिए, जो ग्रामीण इलाकों में खर्च था 36,104 रुपये था। शहरी के मुकाबले ग्रामीण खर्च थोड़ा कम रहता है, इन आंकड़ों से भी आपको लगेगा। वो जो 36,000 रुपये खर्च था वो बढ़कर 46,623 रुपये पहुंच गया मार्च 2025 में। यानी कि 3 साल में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10,000 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे भी जंप दिखेगा। इन दोनों को आप मिला लीजिए, जो एवरेज नंबर मैंने आपको बताया 33% का, उसमें हालांकि शहरी जो कंट्रीब्यूशन है या फिर उसका जो एक कहते हैं ना आप वेटेज जो है वो ज़्यादा आपको नजर आएगा, क्योंकि शहरी स्पेंडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रामीण। तो नेट देखा जाए तो करीब 14,000 ओवरऑल और 33% के आसपास का जंप है, जो कि हमने शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है उसमें बनता हुआ दिखा है। तो ये एक सर्वे कराया गया है 6,000 से ज़्यादा परिवारों में, जिसमें ये निकल के सामने आया कि लोगों की जो ओवरऑल स्पेंडिंग है, जो खर्च है, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी है। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है सर स्पेंडिंग में, इसके मायने क्या हैं? मतलब इसका क्या पीछे क्या इसकी स्टोरी क्या है, कैसे किस हिसाब से चल रही है चीज़ें? अब ये इसमें क्रक्स है पूरा कहानी का। क्रक्स ये है या फिर निचोड़ ये है कि अब ये जो खर्च बढ़ रहा है ना लोगों का, अब खर्च डिस्क्रिशनरी है या फिर लोगों को अपने आप कर रहे हैं ये, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाली है, वो वाली बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए उसका भी जवाब आपको आगे मिल जाएगा। लेकिन ये बात तो है, जिस तरह से लोगों का खर्च बढ़ रहा है, अगर आपको 100 की बजाय 133 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो लोगों का जो बजट है वो कम हो रहा है। जो आपका श्रिंक हो रहा है बजट, स्पेंडिंग बढ़ रही है ना, उससे आपका बजट कम हो रहा है। अब बजट क्या होता है? बजट, आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आप कितने का सामान लेंगे? से फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेने जाते हैं, बोले कि मेरे को 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी, तो आपका बजट हुआ 10 लाख का।
अब आपके पास 10 लाख रुपए हैं या फिर आपके पास 2-3 लाख हैं, आप 7 लाख का लोन ले लेंगे, 8 लाख का लोन ले लेंगे, तभी तो आप 10 लाख का बजट बनाते हैं। जी। इसी तरह से जब आपके पास 2 लाख रुपए है मान लीजिए और 8 लाख का आपने लोन लिया, अब आपके पास 1 ही लाख है। इस केस में चूंकि आप स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपए आपके पास है, तो फिर आपको लोन कितना लेना पड़ा? 9 लाख का। ठीक है, तो फिर आप लोन देने के ऊपर भी फोकस करेंगे। हर महीने की EMI जाएगी। या तो आपकी इतनी कैपेसिटी हो कि आप उतना लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास 1 ही लाख है, 10 लाख की आपको गाड़ी लेनी है। या फिर आप अपना बजट कम कर लेंगे कि आप 10 लाख की गाड़ी नहीं लेंगे, 8 लाख की, 6 लाख की गाड़ी लेंगे। जी। तो अब आपको समझ आया होगा कि लोग अपना बजट कम कर रहे हैं, यानी कि आप जितने आपको खर्चे करने हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी की आपकी चीजें होती हैं, हाउस होल्ड स्पेंडिंग को इसीलिए देखा जाता है क्योंकि गृहिणियों से और आपके घर का जो खर्च होता है उससे काफी हद तक की खर्चे डिसाइड होते हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं जो कि आपके हाथ में नहीं होते, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब चीजें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। अब इसमें हाँ नेसेसिटीज हैं, तो इसमें तो आप कोई ना कुछ कोताही नहीं कर सकते हैं, तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे। तो अगर 100 रुपए वाली चीज 133 की होगी तो मजबूरन आपको लेना ही पड़ेगा। उससे होगा क्या, जो आपके पास पैसा बचा है बाकी चीजों के लिए जिससे आपका बजट तय होता है वो कम होने लगा, उसमें से कटौती होना स्टार्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है। फिर और दोनों जगह असर हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ग्रामीण और जो शहरी इलाके हैं दोनों में इसका असर देखने को मिला है। उससे हुआ क्या कि लोगों में अब फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो दिखने लगा है, और जो लोगों की खपत का पैटर्न है, जैसे मैंने आपको समझाया अभी, स्पेंडिंग के जो पैटर्न्स हैं उसमें बदलाव आने लगे हैं, और उसी का तार कहीं ना कहीं ये GST कट से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है सर? मतलब जो भारतीय परिवार है उनकी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है इस पूरी स्पेंडिंग को देखते हुए? 45% परिवार जो है ना जी, ये जो सैंपल साइज है उसमें से 45% परिवार ऐसे हैं जिनको अपने खर्चे मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना आ रहा है, संघर्ष कर रहे हैं वो लोग, मुश्किल हो रही है उनको कि अपने परिवार को चला लें। वो केवल 17% लोग ऐसे हैं, 17% परिवार ऐसे हैं जो बहुत कंफर्टेबल हैं एज फार एज देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज कंसर्न्ड। तो 45% जूझ रहे हैं, 17% केवल ऐसे हैं जो कि कंफर्टेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। और शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में परिवारों का जो खर्च है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये तो बात साफ है, क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज़्यादातर जो परिवार है ना, अब हो क्या रहा है कि इनकी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो चेंज हो रही हैं। अब इनकी प्रायोरिटीज़ कहाँ शिफ्ट हो रही हैं? जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी तरफ, और बचत के ऊपर, और कर्ज चुकाने के ऊपर। बचत के ऊपर यानी कि जितना सेव करेंगे उतना बजट इनके पास होगा, या फिर बाकी चीज़ें खरीदने के लिए इनके पास पैसा बचेगा। तो आप देखिए, जो मैं कंजम्पशन पैटर्न चेंज होने की बात कर रहा था ना, अब इसका अंदाज़ा आपको ऐसे लगेगा कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जहाँ आप पहले सोचते थे कि मैं बाहर घूम के आ जाऊँ, मैं नई गाड़ी खरीद लूँ, मैं यहाँ पे इतना खर्च कर लूँ, वो खर्चे आपके कम होते जाएंगे, कि ओवरऑल आपको जो नेसेसिटीज के लिए पैसे की जरूरत है वो बढ़ती जा रही है। ये सर्वे बता रहा है जिस तरह से आपका पिछले 3 साल में हाउस होल्ड खर्च बढ़ता हुआ दिखा है। तो इससे आपकी प्रायोरिटीज में चेंज आने लगा। आप एसेंशियल आइटम्स के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस हो गया, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो चलानी है ना। जूते पहन के घर से निकलेंगे, कपड़े पहन के निकलेंगे, साबुन तेल लगाकर नहाकर निकलेंगे घर से, तो वो तो नहीं बदल सकते आप, वो तो मतलब हाइजीन की बात हो गई। तो इसमें मतलब मैं थोड़ा लाइटली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप इसकी गहराई को समझिए, इसकी संवेदनशीलता को समझिए कि आपको रोज़मर्रा में आपका जो खर्च है वो आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपको खरीदनी है वो चीज़। तो आपके पास जो पैसा बचता है बाकी चीज़ों के लिए, जो आपका बजट डिसाइड करता है, वो कम होता जा रहा है। इसलिए लोगों के एसेंशियल आइटम्स के ऊपर, बचत के ऊपर, और अपना डेट पे ऑफ 8 लाख या 9 लाख जी, तो 9 लाख होगा तो ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज होगा, तो ज़्यादा चुकाने का आपके ऊपर स्ट्रेस भी रहेगा, उससे आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हो क्या रहा है, इस चक्कर में लोग ना जो खासतौर पे कंज्यूमर है, वो अपने जो ऑप्शंस है ना उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं, नए नए विकल्प ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं, और जो ऑप्शंस उनके पास है ना उनको लेकर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो सतर्कता है लोगों में, स्पेशली जो एक कंज्यूमर है उसमें साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो मैनेज कैसे कर रहे हैं सर? अगर बजट श्रिंक हो रहा है, नेसेसिटीज़ की तरफ हम ज़्यादा, वो चीज़ ज़्यादा वहाँ पे स्पेंडिंग जा रही है, तो मैनेजमेंट कैसे हो रहा है फिर? तो अगर 10 लाख वाली चीज़ 8 लाख या 6 लाख पे हुई, तो प्रीमियम वाली जो चीज़ें हैं, या जो एस्पायर करते हैं आप, जो आप सोचते हैं कि मेरे पास होनी चाहिए, मुझे खरीदनी चाहिए, लग्जरी आइटम्स हुई, जो प्रीमियम वाली जो स्पेंडिंग होती है, या फिर आप जो बाइंग करते हैं, उसको लेकर कटौती हो रही है। यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन।
जी। जब आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा, आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इतना खर्चा हो रहा है आपका, तो फिर आप क्या करेंगे? अपना खर्चा कम ही करेंगे ना बाकी चीज़ों में। तो आप जो प्रीमियम चीज़ें हैं उसको रोकेंगे ना। जो रोज़ की चीज़ें हैं वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, प्रीमियम चीज़ें डिस्क्रिशनरी हैं, जहाँ पे आप हाथ रोक सकते हैं, आज नहीं कल के लिए, परसों तक के लिए उसे टाल सकते हैं। तो वहाँ पर जो कंज्यूमर हैं वो कटौती कर रहे हैं। आवश्यक वस्तुएं यानी कि आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, उसको लेकर ज़्यादा फोकस बढ़ रहा है। लोकल ब्रांड्स के ऊपर लोगों का फोकस बढ़ रहा है। वहाँ पर लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इंपोर्टेड चीज़ें या फिर जो विदेशी ब्रांड्स हैं वो ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, लोकल ब्रांड्स कम चार्ज करेंगे। ज़िंदगी तो जीनी है ना भाई, साबुन तो लगाना ही है, तेल तो लगाना ही है, नहाना तो है ही है। हाँ, तो वो मतलब अब इससे आप ये समझिए कि नहाना तो है ही है जी। अब साबुन कौन सा लगाया जाए, शैम्पू कौन सा यूज किया जाए, तेल कौन सा लगाया जाए, तो वो चॉइस खत्म हो जाती है, आप सस्ते की तरफ चले जाते हैं, लोकल ब्रांड खत्म शिफ्ट हो जाते हैं। आप महंगे और जो इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं जो आपकी मनपसंद के होते हैं उससे शिफ्ट होकर आप लोकल ब्रांड्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ये ऐसा सर्वे बता रहा है 6000 परिवारों में जो सर्वे किया गया है। अब आप सस्ते विकल्पों की तलाश करते हैं कि 100 रुपये वाला शैम्पू लेते थे पहले, 80 रुपये 60 वाला शैम्पू मिल जाए तो मैं पैसा बचा लूँ कुछ वहाँ पे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ केवल एक। तो सस्ते विकल्प तलाश कर रहे हैं लोग और बचत के ऊपर ज़्यादा फोकस है और कर्ज चुकाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं परिवार जी। क्योंकि आप देखिए ना, आदमी कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ना, प्रीमियम या लग्जरी जी। तो अगर आपके पास 2 लाख थे, वो अब 8 लाख का लोन लिया, तो 1 लाख बचा, आपने 9 लाख रुपए का लोन लिया, तो फिर आपका पूरा ध्यान तो ये रहेगा ना, मेरा लोन चुका दूं, मेरा लोन चुका दूं, मेरी EMI है, मेरा कर्ज ज़्यादा है, मेरे ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट बर्डन पे हो रहा है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपके पास एक्सेल का ऑप्शन है। तो आदमी सोचता है ना, वैसे भी लगातार हम मनी9 की वीडियोस के जरिए बताते हैं ना, जो महंगा कर्ज है या फिर जो कर्ज है उसको आप पहले पे ऑफ कीजिए, उसके बाद आप अपनी बाकी चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो आदमी कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को डिसाइड करता है ना, यार एक चीज़ तो ले लूँ कम से कम, कब तक मैं इसी तरह से अपना मन मारता रहूँगा। तो जो आप करते हैं, खरीदते हैं, जो प्रीमियम बाइंग करते हैं या फिर लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, उसका बोझ आपके मन के ऊपर चलता रहता है कि मैं उसको जल्दी से जल्दी पैसा बचाकर अपना डेट पे ऑफ कर दूं या फिर अपना जो लोन है उसको चुका दूं। अब इसके ऊपर लोगों का फोकस बढ़ रहा है। आपने पूछा कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की मानसिकता बदल रही, कैसे स्पेंडिंग पैटर्न्स बदल रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब लोग ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं। ये जो है ना चीज़, ये ब्रांड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली विदेशी ब्रांड्स, महंगे ब्रांड, इंपोर्टेड चीज़ें जो हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल दौर है ये। क्योंकि लोग क्या करेंगे, अब मेरे पास, मुझे पता है 100 रुपये हैं खर्च करने के लिए, मुझे 100 रुपये में सब कुछ खरीदना है, मेरी ज़िंदगी चलानी है, तो फिर मैं सस्ती चीज़ें, लोकल ब्रांड्स जहाँ पर मेरा खर्च कम होगा, मैं वहाँ पर फोकस करूँगा। और एक चीज़ और नहीं हो रही है जो मैनेज करने की आप बात करें, लोग अब एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। साइड बिजनेस जैसे बोलते हैं, साइड इनकम हुआ जी। दूसरी बिजनेस, दूसरे जो इनकम के सोर्स हैं वो कैसे खोले जाएं, अपने परिवार को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए, इसके ऊपर भी जो लोग हैं वो फोकस करें। और इसके कुछ आंकड़े भी हैं इस सर्वे के अंदर। ये आंकड़े मैं मुस्कान आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो 54% कस्टमर है ना, ये आंकड़े बता रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा इनकम बचाएंगे, हाउ टू मैनेज। जो आपने सवाल पूछा कि मैनेज कैसे करना है, 54% लोग बोलते हैं कि हम एक्स्ट्रा इनकम बचाएंगे और 38% उपभोक्ता इसमें से बोलते हैं कि हम जो डेली ज़रूरतों के ऊपर अपना खर्च जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। 18% लोग बोलते हैं कि हम कर्ज चुकाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अपना अपना तरीका है कि मैं अपने जो इनकम है, जो अपना एक्सपेंसेस है, उसको मैं कैसे मैनेज करूँगा। और इसमें 7% उपभोक्ता ऐसे हैं जो लग्जरी या प्रीमियम उत्पादों पर खर्च करेंगे। यानी कि 17% ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं, जो मैंने आपको बताया था। उसमें से भी 7% लोग ऐसे हैं जो कंफर्टेबल हैं अपने घर को मैनेज करने के लिए, परिवार को मैनेज करने के लिए, जो कह रहे हैं हम लग्जरी या प्रीमियम उत्पादों पर खर्च करेंगे। तो इस पूरे निचोड़ को कैसे स्पेंडिंग पैटर्न बदल रहा है, कैसे स्पेंडिंग बढ़ रही है और कैसे लोग मैनेज करने के लिए अपनी मानसिकता को, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, स्पेंडिंग पैटर्न को चेंज कर रहे हैं जी। इससे कहीं ना कहीं GST के तार जुड़े हुए हैं, GST रेट कट के तार जुड़े हुए हैं। शायद ये आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं कह रहा कि कंफर्म है, लेकिन हाँ, इन आंकड़ों को देखकर, इस सर्वे को देखकर ऐसा लगता है कि शायद सरकार भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं वाकिफ है और शायद इन्हीं आंकड़ों में ही ये GST रेट कट छुपा हुआ है, जिस वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। अब आप कहेंगे कि 50% टैरिफ लगा है, उससे हमारा सामान बाहर नहीं जा पाएगा, एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा, कहाँ खपत होगी। खपत को बढ़ाने के लिए
लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर देने के लिए, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों के पास पावर नहीं थी। तो इन आंकड़ों के, इन सर्वे के बेसिस पर ऐसा लगता है कि सरकार शायद जानती एक थी रीजन कि ये भी हो सकता इसकी है। जरूरत है जी। जिस वजह से ये रेट कट किया गया है। तो शायद 50% टैरिफ की वजह से नहीं, इन आंकड़ों की वजह से, हाउस होल्ड स्पेंडिंग के पैटर्न की वजह से, जो दबाव चल रहा है लोगों के ऊपर स्पेंडिंग में या फिर परिवारों को मैनेज करने में अपने, उस वजह से शायद ये जीएसटी रेट कट किया गया है। तो ये पूरा हमने आपको पूरा पैटर्न समझाया। पहले आप ये बताइए, आप इत्तेफाक रखती हैं इससे? जो इतना ये आप सर्वे आपने पूरा सुना, जी, लगता है कोई तार, मतलब काफ़ी हद तक सर, क्योंकि अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है, अगर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके हाथ में अगर उस लिमिट तक पैसा नहीं है, तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि आप ब्रांड्स की तरफ नहीं जाएंगे। आप ये देखेंगे कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ कितने कम चीज़ों में निपट जाएं। 100 रुपये में, जैसे आपने बताया, तेल है, साबुन है, खाने पीने का सामान है, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ आती हैं, अगर मेरी 100 रुपये की जगह पे अगर 50 में कंप्लीट हो पा रही है और 50 में सेव कर पा रही हूँ, तो मैं उसमें जाऊंगी। है ना, बार बार मैं शैम्पू, तेल, साबुन इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हर किसी की आम जरूरत आदमी है। से, जी, हाँ, आम आदमी से काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है वो चीज़। हर परिवार से जुड़ी हुई है। मतलब इन चीज़ों के बिना आप नहीं जीवन चला सकते अपना। जी। चाहिए ही चाहिए आपको। अब आप कहेंगे कि मैं एक विदेशी ब्रांड का शैम्पू या साबुन यूज़ करता हूँ, तो मैं घरेलू कोई ऐसा ब्रांड है या फिर जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी जो सस्ता देती है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा। तो पैसा तो बचाना ही है आपको, बाकी चीज़ें तो करनी है, अपना कर्ज का भी भुगतान करना है, और कुछ तो आप भी एस्पायर करते हैं ना, लग्जरी आइटम्स लेने का या फिर प्रीमियम उत्पाद खरीदने का। तो आप सोचते हैं कि मैं अगर 5 या 10 नहीं लूँ तो कम से कम 2 तो ले लूँ। जी, इतना तो एस्पिरेशन हर कोई रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो बजट भी श्रिंक हो रहा है, आप नेसेसिटीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने बात करी 3 साल में भारतीय परिवारों के औसत तिमाही खर्च कितना बढ़ा है, इसके बारे में हमने बात करी है। स्पेंडिंग्स किस हद तक हो रही है, स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, उस बारे में बात करी है। नेसेसिटीज़ की तरफ कैसे जो भारतीय परिवार है वो बढ़ रहे हैं, किस हिसाब से चीज़ें श्रिंक हो रही हैं, इसके बारे में बात करी है। और जीएसटी कट, उसके पीछे ये भी एक रीज़न हो सकता है, इसी के ऊपर ये पूरा मुद्दा रहा है। 11वां जो एपिसोड था, हमने इसी बारे में। आप तो इससे इत्तेफाक रख रही हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा भी था। अगर आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं ना, इस जो हमने चर्चा करी या फिर जो सर्वे के सैंपल के जो पैटर्न्स निकल के सामने हैं, अगर आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, आपके भी खर्च के ऊपर, आपकी स्पेंडिंग के ऊपर, आपके पैटर्न में बदलाव आए या फिर आप भी प्रेशर महसूस कर रहे हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरह के मुद्दे के साथ हम आपको एपिसोड 13 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।